ढोलकपुर नामक एक छोटी सी गांव में एक किसान रहता था। वह अपना एक छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसका परिवार इसी खेती से पेट भरता था और उसने इसे अपना जीवन ध्येय बना रखा था। वह दिन भर मेहनत कर रातों रात जमीन से साथी के समान प्यार और संबंध बढ़ाता था। उसके खेतों में उगाई हुई फसलों की खुशबू ही उसका जीवन ध्येय थी। लेकिन एक दिन किसान के खेत में बादल छाए रहे और वर्षा की बूंदें टपक रही थीं। वह आसमान की ओर देख रहा था, पर दिल में दर्द था। उसकी फसल जो लगातार महीनों से निराशा को झेल रही थी, वही बारिश अपने साथ लाई थी। उसने अपने खेत को देखा और वीरानी का दृश्य उसके सामने आ गया। उसकी आंखों से गरीबी की आंसू बहने लगे। वह टूट गया। उसकी संघर्षों से भरी जिंदगी थम गई थी। फिलहाल उसकी पूरी मेहनत पानी में बह गई थी। उसने कई साल खेती कर कई ऋण लिए और नकदी में निवेश किया था, पर अब सब खत्म हो गया था। उसके खेत में वाणी लीली ही नहीं आई थी। बाढ़ और आंधी ने उसके खेत को नष्ट कर दिया था। वह तन्हाई में अवसाद में डूब गया। अपनी संघर्षों के बीच उसने खुद को खो दिया था। जब उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं अस्थायी आकर्षणों के बगीचे में गिर गया हूँ? क्या मैंने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया है? उसने खुद को खोने के बाद एक नया अनुभव पाया। उसे लगा कि उसने अपनी असली मूल्यवान वस्त्रों को छीन ले लिया था। वह दिन रात दुआएं मांगता रहा। इंसानों की भरमार में उसका आत्मसम्मान टूट गया था। लोग उसे मजदूर की तरह देखते थे, किसान की अहमियत को भूल गए थे। उसका दिल अब उदास था और उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। जीवन ने उसका रंग बदल दिया था। उसका सपना टूट चुका था और उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। उसके दिल में गहरा दर्द था और उसके मन में सवालों की भरमार थी। वह एक उदास और असहाय दिल से किसान के रूप में तुच्छ समझने लगा था। फिर एक दिन उसके आंगन में एक छोटी सी लड़की आई। वह बहुत खुश दिख रही थी और उसने खेत में फूलों की माला बनाई थी। वह उसे देखकर हंसा, पर उसका दिल और बड़ा हो गया। वह समझ गया कि खेती के लिए नहीं, बल्कि खेती के साथ जीने के लिए जीने की जरूरत होती है। छोटी सी लड़की ने उसे अपनी माला दी और कहा, आप गरीब नहीं हैं। आप एक वीर किसान हैं, जो हर वक्त खेत में खुदाई करते हैं। वह लड़की के शब्दों में खो गया। उसने महसूस किया कि वह जीवन के सभी खुशियां और ख्वाबों के साथ किसान के रूप में जी सकता है। उसका आत्मविश्वास फिर से जगा और उसने नए आशाओं की उम्मीद लिया। वह बदल गया था। उसका मन पुराने दुखों से मुक्त हो गया था। वह खुद को नहीं, खेती को खोने का तरीका समझ गया था। उसने नए तरीकों की खोज की और उसकी मेहनत को मान्यता दी। वह खेती के साथ जीने का नया तरीका खोज लिया था। उसने अन्य किसानों से मदद मांगी
और वह अभिशाप्त खेत को फिर से जीवंत बना दिया। उसने नए फसलों का चयन किया जो पहले से अधिक मजबूत और प्रदर्शनशील थे। समय बीतते ही उसका खेत फिर से हरा भरा होने लगा। उसके खेत में खुशहाली और खुदरा हवा घुस गई। उसने दूसरों को प्रेरित किया और उसके आसपास की समुदाय को बदल दिया। वह एक उदाहरण बन गया, एक गरीब किसान का जो अपनी ताकत से आगे बढ़कर आदर्श बन गया। जीवन के उस मधुर सप्ताह में उसकी आंखों में खुशी और गर्व था। वह अपनी मेहनत के फल का आनंद ले रहा था और उसकी आंखों से अब गर्व की आंसू निकल रही थीं। एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। उसकी एक गरीब किसान की दुख भरी जिंदगी की कहानी से आगे बढ़कर आदर्शों और सफलता की कहानी बन गई थी। है कि धैर्य, मेहनत और संघर्ष से हम किसी भी हाल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह थी एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी जो समाज के सामरिक और आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी मेहनत और संघर्ष से पटरी चढ़कर ऊंचाइयों को छू गया। उसने खुद को खोने के बाद भी संघर्ष करना सीखा और अंततः सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि धैर्य, मेहनत और संघर्ष से हम किसी भी हाल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।